लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया है राइट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, है ना। जिसमें से रेशनल का जो पार्ट है वो हम देख चुके हैं, उसके एग्जांपल्स देख चुके हैं। अब हमारे सामने जो सेकंड पार्ट है वो है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो इरेशनल नंबर्स क्या समझते हैं आप? अब है तो रियल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो रेशनल में भी था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जब रिपीटिंग लग जाता है तो रेशनल होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पर आप बट का यूज नहीं करेंगे, यहां आप लिखेंगे एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो कहीं पे रुक रहा हो और ना ही किसी पर्टिकुलर डिजिट के बाद रिपीट हो रहा हो, ना रुके ना रिपीट हो। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन अगर होगा तो वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो रेशनल और इरेशनल में बहुत बड़ा फर्क दिखाता है, लेकिन वो नंबर लगभग हम सेम ट्रीट करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? सुना ही होगा आपने, ये इसको हम बोलते हैं पाई, राइट। तो जो पाई है उसकी वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, पाई को हम इरेशनल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, पाई इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन पाई की वैल्यू आपने कहीं कहीं पर ऐसे देखा होगा, पाई इक्वल टू 22/7, राइट। तो ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है, ये नंबर रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो वो आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन पाई का डेसिमल एक्सपांशन, जो एक्चुअल आप पाई की वैल्यू देखेंगे, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे और उसमें देखेंगे तो एक्चुअल पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी तो आप जब गूगल करेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। आप गूगल करके देख लीजिए कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.1412 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इतना हम याद नहीं रखते, राइट। इतना हम याद नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ना वो रिपीट होती है ना वो कहीं पर रुकती है। सो पाई एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर है, लेकिन कहीं कहीं पर हम पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं। सो 22/7 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कोई नंबर बताइए, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जो रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, तो आपको बोलना है पाई इज इक्वल टू 22/7, जहां पर पाई इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सो जो हमारा इरेशनल नंबर है, यूजुअली आपको इरेशनल नंबर कैसे मिलेंगे? अंडर रूट पी के फॉर्म में, जहां पर पी क्या हो? पी हो आपका प्राइम नंबर। पी क्या हो? प्राइम नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, ऐसे नंबर्स। या फिर a टाइम्स √p हो, यानी कि यहां तो प्राइम नंबर हो और यहां कोई भी रियल नंबर हो, या मैं बोलूं तो यहां पर कोई भी रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो भी ये जो पूरा नंबर है वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। या फिर a√p + b के फॉर्म में हो। ठीक है, जहां पर a और b कैसे हैं? आपके रेशनल नंबर से है, और √p क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है किसके? इरेशनल नंबर के। तो अब हम क्या करने वाले, एक हम थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, और ये थ्योरम से आपके अलग अलग जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बनते हैं। ये जो थ्योरम है वो एक जनरलाइज्ड थ्योरम है। ठीक है, ओके। सो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि सपोज p हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, a हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारी थ्योरम बोलती है कि अगर p जो है वो a² को डिवाइड करता है, हमारी थ्योरम बोलती है इफ p डिवाइड्स a², अगर p जो है, जो हमारा प्राइम नंबर है, वो a² को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a। तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है, अगर कोई हमारा प्राइम नंबर है p, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहां पर a क्या है, ठीक है, a स्क्वायर नहीं बोला मैंने, बोला a क्या है, a हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो अगर a स्क्वायर को कर रहा है तो वो a को भी करेगा, ऐसी हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो इसको हम प्रूव करते हैं। तो चलिए ये तो हमने मान लिया, लेट p बी ए प्राइम नंबर, a बी एन इंटीजर, ठीक है, यहां तक हमने मान लिया, एंड लेट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये सब हम मान के चले, ठीक है, हमको कुछ मान के चलना पड़ेगा ना, हमें तो क्या बोलना है कि अगर ऐसा है तो हमें ऐसा प्रूव करना है, तो हम ऐसा तो लेके चलना पड़ेगा ना, लेट p डिवाइड ए स्क्वायर। तो अगर a अगर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, सपोज मैंने ले लिया 24 को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकता हूं ना, यानी इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखिए 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है, और 1 इज नॉट प्राइम, नो प्रोप्राइम, राइट। सो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे आप हर नंबर को लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, लेट a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, जहां पर ये सब क्या है, ये सब प्राइम्स है, जहां पर ये सब प्राइम्स है, और जरूरी नहीं है कि सब इक्वल हो, या अगर मैं बोलूं कि नॉट नेसेसरी डिफरेंट, नॉट नेसेसरीली डिफरेंट, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ये जो हमारे p1 p2 pn है, जरूरी नहीं है कि ये सब के सब अलग हो सकता है इनमें से कुछ सेम हो सकता है सब सेम हो, जैसे यहाँ देखिए 2 2 2 तीन बार आया ना, तो p1 p2 p3 ये तो सेम हुए, p4 अलग हुआ, तो जरूरी नहीं है सारे प्राइम्स जो है वो सेम हो या सारे प्राइम्स अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू ये है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, p1 p2 p3 डॉट 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 pn, इसका एक बार और मल्टीप्लिकेशन p1 p2 डॉट 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 pn, तो इसका एक्सपांशन p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर, राइट। p1 into p1 is p1 स्क्वायर, p2 into p2 is p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो इनमें से कोई होगा, if p divides a square then p is a factor of a square, और कैसा फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, तो p क्या होगा, p हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अगर वो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो p जो है वो इनमें से किसी में होगा, और बेसिकली इनमें से किसी में होने की जगह वो इस पार्ट में से किसी में होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, ये सब रिपीट हो रहे हैं, तो हम सिंगल भी लिख सकते हैं ना, अगर p जो है वो p स्क्वायर के बराबर हुआ तो p स्क्वायर तो प्राइम नहीं है, p1 प्राइम है, राइट, p1 स्क्वायर तो प्राइम नहीं है, p1 प्राइम है। जैसे देखिए यहां पर क्या था, 2 into 2 into 2 into 3, अगर ऐसा ही एक बार और हो जाए तो 2 into 2 into 2 into 3, तो क्या मिलेगा, देखिए 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। लेकिन 2 स्क्वायर ये तो प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है ना, 2 स्क्वायर इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, 2 इज द प्राइम फैक्टर। वैसे यहाँ पर p1 स्क्वायर इज नॉट द प्राइम फैक्टर, p1 इज द प्राइम फैक्टर, p2 इज द प्राइम फैक्टर, pn इज द प्राइम फैक्टर। तो अगर p a स्क्वायर में का कोई प्राइम फैक्टर है तो p इज अमंग p1 p2, अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है ना, इनमें से कोई एक होगा p, p1 से लेके pn तक में कोई एक होगा p। तो अगर p इनमें से कोई है, इसका मतलब p जो है a का प्राइम फैक्टर हो गया, दिस इंप्लाइज p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a। अगर p इनमें से एक है और ये सब प्राइम है, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो p जो है वो a का कोई एक प्राइम फैक्टर होगा, इसका मतलब p a को डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज p
डिवाइड्स ए, और यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? देखिए कि अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करना चाहिए, यही हमें प्रूव करना। हमने क्या करा, a हमने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ऐसा हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है सारे प्राइम सेम या सारे प्राइम अलग हो, कुछ सेम हो सकते हैं कुछ अलग हो सकते हैं। a स्क्वायर क्या होगा, इनका वापस इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म आ गई। तो अगर p मैंने क्या लिया, p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में होगा। p जो है उसके प्राइम फैक्टर में होगा, इसका मतलब p जो है वो p1 से pn में होगा, p1 से pn में होगा। अगर p जो है वो p1 से pn में है, इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा, a का भी प्राइम फैक्टर होगा तो वो a को डिवाइड कर देगा, राइट। सो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि इफ p is a prime number, a is a positive integer and p divides a square, then p divides a। ठीक है, p हमें गिवन था कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसी वजह से हम यह लिख पाए कि p is a prime factor of a square। अगर p प्राइम नंबर नहीं होता तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होता, p is a factor of a square। आप प्राइम फैक्टर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमें p के बारे में पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और p अगर a स्क्वायर का फैक्टर है और प्राइम नंबर है तो वो एक प्राइम फैक्टर हुआ, राइट। सो इसी के साथ ये थ्योरम खत्म होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इर्रेशनल के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इर्रेशनल के एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि क्या √2, √3, √5, √p, जहां पर p क्या है, एक प्राइम नंबर है, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, a√p कैसे सॉल्व करते हैं, a√p + b कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, बाकी आपको नोट्स तो प्रोवाइडेड है ही। ठीक है, सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।